हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले दो वीडियोज में हमने अभ्यास 13.2 सीमा और अवकलज का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक का हल देख लिया था। ठीक है, जो पहला हमारा वीडियो था वहां पर हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का हल देखा था। जो हमारा दूसरा वीडियो था वहां पर हमने प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक का हल देखा था। तो आज का हमारा वीडियो है, हम उसमें प्रश्न संख्या 10 और 11 का हल देखेंगे और इसी के साथ हमारा अभ्यास 13.2 सीमा और अवकलज का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम सिद्धांत से cos का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से यहाँ पर cos का अवकलज ज्ञात करना है। तो आपका प्रथम सिद्धांत क्या कहता है कि f डैश x बराबर कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। ठीक है, ये क्या है आपका प्रथम सिद्धांत है। इसकी हेल्प से आपको cos का अवकलज ज्ञात करना है। तो cos का अवकलज ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप क्या करेंगे, x के जगह पर x प्लस h cos x में रख देंगे। तो आपको कितना मिलेगा, cos x प्लस h माइनस f ऑफ x। f ऑफ x आपका कितना है, जो cos x है, डिवाइड बाई h। अब आपको क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आप cos x प्लस h बाई h की लिमिट आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको लिमिट किसकी पता होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x, या फिर इस रूप में जो भी कुछ फलन लिखा होता है आपको इसकी लिमिट पता होती है, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, cos x प्लस h और माइनस cos x को आपको इस वाले फॉर्मेट में लाना है, कहीं ना कहीं आप इस फॉर्मेट में लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है कि cos a माइनस cos b का, शायद आपको ध्यान हो। तो ये कितना होता है, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस b sin a माइनस b। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, cos x प्लस h माइनस cos x को आपको sin a और sin b में बदलना है। यहाँ पर आपका a कितना है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका a कितना है, यहाँ पर x प्लस h है और b कितना है, x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x प्लस h माइनस cos x को इस वाले फॉर्मेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, देखो -2 sin a की जगह पर आप क्या डाल देंगे, x प्लस, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले में कितना होता है, a प्लस b बाई 2 होता है। सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, a माइनस b बाई 2 इतना होता है। -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ये पूरे के अंदर होता है, ऐसे करके पूरा अगर लिखना चाहे तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, a प्लस b बाई 2, तो मतलब कि x प्लस h प्लस x बाई 2 इतना मिलेगा। और आपको मिलेगा साइन a माइनस b, मतलब कि x प्लस h माइनस x बाई 2 इतना। ठीक है, जब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको कुल मिला के इतना मिल जाएगा, डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड बाई h। अब आप क्या करेंगे, इसको और अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2 साइन x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस h बाई 2, और साइन यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन h बाई 2 मिल जाएगा, और डिवाइड बाई पूरे के बटे कितना है, h है। अब आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा कि लिमिट, अब यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ इसकी लिमिट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, साइन 2x प्लस h बाई 2 है। अब आप यहाँ पर इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करेंगे कि इसमें कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ओके, तो तभी आप यहाँ पर लिमिट सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, h बराबर 0 इसमें पहले डालूंगा इस वाले में। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाए, जब आप h की जगह पर 0 डालेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है साइन 2x बाई 2, मतलब कि साइन x मिल रहा है यहाँ से। जब आपको यहाँ से sin x मिल रहा है तो इसका मतलब है कि x को यहाँ पर आपको कैसे ट्रीट करना है, अचर की तरह। यहाँ से आप sin h बाई 2 से, और h, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है कि sin 0 हो रहा है और नीचे भी 0 है। इसका मतलब जो आप ये है, इसमें तो पूरा 0 बाई 0 की फॉर्म आ रही, और ये है, ये कुछ अचर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करो, इसको ब्रेक करके लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। दोनों की लिमिट ना अलग अलग निकाल लो, कैसे करके, लिमिट जो ये वाला फलन है इसकी लिमिट आप अलग अलग निकाल लो। तो आपका कितना आ जाएगा, -2 sin 2x प्लस h बाई 2 डिवाइड बाई कुछ नहीं, क्योंकि h आपको ना इसके साथ रखना है, तब वो 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाएगी। इसमें कोई भी 0 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप गुणा कर देंगे, और जो बचा हुआ फलन है जो मैंने यहाँ पर ये मार्क कर रखा है, इसको आप क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h बाई 2 डिवाइड बाई h। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, h बाई 2 अगर साइन में है तो यहाँ पर भी h बाई 2 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, h में 2 से भाग करता हूँ और साइड से ही मैं क्या करता हूँ, 2 से इसमें गुणा कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि जो ये बच रहा है आपके पास, ये इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, साइन h बाई 2 और डिवाइड h बाई 2, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1, और ये हाफ क्या है, बाहर आधा लगा हुआ है। तो कुल मिला के जब आप इसको लिखना चाहेंगे और आप इसकी लिमिट निकालेंगे, किसकी, इसकी, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, तो सीधा आप इसमें h बराबर 0 डाल देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 2x बाई 2, 2x है, नीचे क्या है, 2 है, तो 2 से 2 क्या कट जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिल गया, सीधा आप क्या करेंगे, h बराबर इसमें 0 डाल देंगे। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, जैसे आप h बराबर 0 डालेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन 2x बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और
यहाँ से आपको कितना मिलेगा साइन h/2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ पर कितना बचा था, ये बचा था हाफ, तो ये आप 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 इधर कट जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ से देखो सिर्फ आपको कितना बचा है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर आपका जो एफ डैश एक्स है कॉस एक्स का कितना आ गया माइनस साइन एक्स। और ये आपको याद भी करवाया जाता है कि कॉस एक्स का जो औकलज होता है, औकलन होता है वो कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ से आपने प्रथम सिद्धांत से निकाला तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है माइनस साइन एक्स आ रहा है। तो ठीक है, तो जो हम किए हैं औकलज जो हमने निकाला है वो हमारा क्या है सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित फलनों के आपको औकलज ज्ञात करना है। तो पहला फलन आपका क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है जो मैंने पिछले वीडियोज में भी बार बार लिख रहा था, कौन सा, जब u इंटू बी के रूप में लिखा होता है तो आप क्या करेंगे u डैश v प्लस u v डैश, मतलब कि आप पहले फलन का औकलज फिर आप दूसरे फलन के साथ गुणा कर देंगे प्लस पहले फलन का आप दूसरे फलन के औकलज के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं साइन एक्स को क्या मान सकते हैं u बराबर आपका क्या है साइन एक्स है और दूसरा क्या है v बराबर क्या है कॉस एक्स है। तो चलिए मैं यहाँ पर गुणा सूत्र लगाता हूँ। तो आपका अगर एफ डैश एक्स क्या होगा, अगर आपका एफ ऑफ एक्स पूरा फलन ये है, ठीक है, इसको बोल दो कि आप एफ ऑफ एक्स है, तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा यू डैश, मतलब कि पहले फलन का औकलज। तो पहले फलन का औकलज को आप कैसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स का औकलज किसके साथ गुणा करेंगे दूसरे फलन के साथ गुणा कर देंगे, मतलब कॉस एक्स प्लस फिर आप क्या करेंगे पहले फलन को ऐसे ही दूसरे फलन के औकलज के साथ गुणा कर देंगे, मतलब डी ऑफ डी एक्स किसके साथ कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स। तो अब बताओ यहाँ से आपको क्या मिल गया साइन एक्स का औकलज कितना होता है कॉस एक्स और एक और कॉस एक्स है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया प्लस और यहाँ पर ये कॉस एक्स का औकलज कितना होता है अभी हमने निकाला था कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये माइनस पहले ही लगा दिया है। तो अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, या ये आपको आइडेंटिटी बताई जाती है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है कॉस 2x। तो यही आपका क्या है साइन एक्स और कॉस एक्स का औकलज है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है आपका सेक एक्स। तो सेक एक्स का वैसे औकलज आपको याद कराया जाता है, क्या होता है ये आपको याद भी होगा, आंसर तो उसको पता ही होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन क्या है कि आपको इसका सीधा आंसर नहीं लिखना, आपको इसको करके बताना है, ठीक है। तो करके बताने के लिए आप क्या करेंगे कि सेक एक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं कॉस एक्स के बराबर, अरे सॉरी 1 अपॉन कॉस एक्स के बराबर लिख सकते हैं। जैसे ही आपने इसको 1 अपॉन कॉस एक्स के बराबर लिखा तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि ये जो है डी बाई डी एक्स यू बाई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जब इसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिखेंगे v इंटू यू डैश माइनस बी डैश यू डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला होता है ना भागफल सूत्र, इसकी मदद से हम 1 अपॉन कॉस एक्स का औकलज निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपका क्या होगा u बराबर कितना होगा 1 होगा, v बराबर कितना होगा कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे अगर u बराबर 1 है तो आपका u डैश का मान कितना है 0 है, b डैश का मान कितना है कॉस एक्स है, अरे सॉरी b डैश का मान कितना है माइनस साइन एक्स है। तो यहाँ पर आपको देखो सबका मान मिलेगा u v u डैश v डैश का मान मिलेगा। तो आप क्या करो इस फॉर्मूले में डाल दो। तो अब आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले में जैसे ही डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा f डैश एक्स। तो मान लो कि f ऑफ सेक एक्स है वो किसके बराबर है f ऑफ एक्स के बराबर है। तो आपका f डैश एक्स कितना होगा v आपका यहाँ पर फलन कितना है cos x है, फिर u डैश मतलब कि जो आपका अंश में फलन लिखा हुआ है उसका औकलज कितना है 0 है, माइनस कितना आपका हर में फलन है उसका डिफरेंशिएशन मतलब b डैश, तो b डैश का मान कितना है माइनस साइन एक्स है, फिर u आपका कितना है u कितना है 1 है तो उसको आप ऐसे ही लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे b का स्क्वायर जो आपका हर में फलन है उसका स्क्वायर कर देंगे मतलब cos स्क्वायर x। तो यहाँ से आप देखो यहाँ से आपको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 0 मिल गया, यहाँ से माइनस माइनस से कट गया, मतलब कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो 1 के साथ गुणा होगा तो आपका अंश में कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ऐसे ही नीचे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x आ गया है, ठीक है। लेकिन आपको सेक एक्स का औकलज किस फॉर्मेट में याद कराया जाता है सेक एक्स अपॉन टेन एक्स। तो अब आपको पता है कि साइन एक्स को आप ऐसे लिख दो, cos स्क्वायर x को आप कैसे लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं ना cos x इंटू cos x। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा sin x अपॉन cos x कितना होता है tan x होता है, और ये कितना लिखा हुआ है 1 अपॉन cos x लिखा हुआ है तो इसका मान कितना होगा sec x होगा। तो बस आपको कितना मिल गया, तो बस आपका यहाँ पर औकलज कितना आ गया tan x इंटू sec x, मतलब चाहे आप tan x इंटू sec x लिखें चाहे आप sec x इंटू tan x लिखें, इससे कोई मान चेंज नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो तीसरा आपका क्या है 5 sec x प्लस 4 cos x। अब यहाँ पर बताओ कि जो आप अभी sec x का औकलज कितना निकाले थे हम पिछले क्वेश्चन में, sec x का आपका औकलज था कितना sec x इंटू tan x, और cos x का आपको औकलज पता होता है कितना होता है, ये आपको याद कराया जाता है, या फिर आप प्रथम सिद्धांत से हम पहले निकाल चुके हैं, उसका मान कितना है माइनस साइन एक्स है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है डायरेक्ट आंसर लिख देना कि हम जानते हैं कि sec x का औकलज कितना होता है sec x इंटू tan x होता है, cos x का औकलज कितना होता है माइनस साइन x होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा f डैश x। 5 इंटू sec x का औकलज कितना है sec x इंटू tan x प्लस cos x का औकलज कितना है 4, तो पहले से ही cos x का औकलज है माइनस साइन के साथ साइन x है,
ठीक है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर कितना आ गया 5 sec x और 10x और कितना यहाँ पर ये माइनस से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा -4 sin x। ये आपको आ जाएगा आंसर। आंसर आपका ये है, ठीक है। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट ये 2-3 लाइन में सॉल्व कर देंगे। अगर ये माना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप sec x का अवकलज जो मैं पिछले क्वेश्चन में किया था इसके सेकंड पार्ट में, तो वो आप वहां से जो मैंने मेथड बताया था आप उस मेथड से sec x का अवकलज निकालेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली cos x का अवकलज मैंने जो क्वेश्चन नंबर 10 में कराया था मैंने वहां पर प्रथम सिद्धांत से निकाला, तो आपको भी वहां पर प्रथम सिद्धांत से निकालना है। दोनों का अलग अलग निकाल के आप दोनों को वहां पर जोड़ देंगे तो आप फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर 1 नंबर का आता है तो आप जो यहाँ पर है एफ डैश एक्स तो आप बोल देंगे हमें sec x का अवकलज पता होता है ये होता है, cos x का अवकलज में पता होता है ये होता है, तो आप सीधा यहाँ पर दोनों का अवकलज निकाल के जैसे मैंने यहाँ पर किया है और दोनों का अवकलज निकाल के मैंने यहाँ पर जोड़कर लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि अगर ये 1 नंबर का आ रहा है तो आपको 1-2 लाइन में कर देना, अगर 5 नंबर का आ रहा है तो आपको जो मैंने मेथड बताया अभी मैंने जस्ट बोला है तो आपको उससे कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करो फिर आप दोबारा देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथा पार्ट आपका क्या है cosec x है। तो cosec x का आपको अवकलज याद कराया जाता है, कितना होता है cosec माइनस cosec x tan x सॉरी माइनस cosec x cot x, कितना होता है माइनस cosec x cot x। लेकिन क्या है कि ना आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं लिखना है वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि अवकलज याद जरूर कराया जाता है, क्योंकि आप अगर cos x किसी भी फलन में आता है तो वहां पर आप डायरेक्ट इसका अवकलज लिख पाए, लेकिन आपको यहाँ पर फाइंड करने के बोला गया है तो आपको याद किया हुआ आंसर नहीं लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो cos x का अवकलज निकालने के लिए जैसे आपने sec x का अवकलज पिछले अभी क्वेश्चन में किया था, जस्ट 1-2 मिनट पहले आप वीडियो को बैक करो वहां से आप देख सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसको करना है। तो cosec x को आप कैसे लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं। जैसे ही आपने 1/sin x लिखा तो वैसे ही आपके दिमाग में चमक गया होगा कि ये तो हमारा इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है d/du कितना u/b, इसका अवकलज कितना होता है अभी जस्ट मैंने लिखा था कितना होता है ये होता है vu' माइनस b' u डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम इसको भी कर पाएंगे, ठीक है, जैसे हमने sec x का किया था। तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो u का मान कितना हो जाएगा 1 और v का मान कितना हो जाएगा sin x। तो यहाँ से आपको u डैश का मान कितना मिल गया 0 और b डैश का मान कितना मिल गया cos x मिल गया। अब देखो यहाँ पर आपको सबका मान मिल गया है तो इन सभी का मान आप क्या करेंगे इसमें डाल देंगे कि जैसे ही मैंने इसमें मान पुट किया तो मुझे कितना मिल गया एफ डैश एक्स बराबर v के जगह पर मैंने यहाँ पर कितना डाला sin x डाला, फिर u डैश का मान कितना है 0 है, माइनस b डैश कितना आया आपको देखो यहाँ पर cos x आया, cos x का मान डाल दिया और u आपका कितना है 1 है, तो आप क्या करेंगे डिवाइड बाई बी स्क्वायर, v का मान आपका कितना है sin x है तो sin x का आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो sin x इंटू 0 मतलब 0 माइनस cos x इंटू 1 मतलब cos x डिवाइड बाई sin x का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे कि माइनस cos x sin x स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है क्योंकि आपको cosec x और cotec x के रूप में आपका अवकलज है, ठीक है, ये तो आपको याद है। तो आपका यहाँ पर आंसर दिख नहीं रहा, आप क्या करेंगे sin x को 2 बार लिख देंगे sin x इंटू क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो sin x इंटू sin x, तो आपको पता है कि cos x अपॉन sin x कितना होता है cot x होता है और sin 1 अपॉन sin x का मान कितना होता है cosec x, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये अवकलज मिल गया कितना cot x इंटू cosec x, फिर आप इसको माइनस लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो वही है cosec x इंटू cot x, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने sec x का भी ठीक इसी तरीके से बताया था। तो इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है 3 cot x प्लस 5 cosec x, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन ना कि आपको कितना लेंथी ले जाना है ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर ये क्वेश्चन माना कि 1 ही नंबर का होता तब आप क्या करते, तब आप इसका सीधा आंसर लिख देते। कैसे लिख पाते, क्योंकि आपको cot x का अवकलज कितना होता है ये तो आपको याद होना चाहिए कितना माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। ऐसे ही आपको cosec x का अवकलज याद होता है कितना होता है माइनस cosec x और इंटू cot x, ठीक है। ये अवकलज आपको याद रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तब कितना आ जाएगा -3 cosec स्क्वायर x, क्योंकि माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है। फिर 5 cosec x इंटू cot x, फिर मैं क्या करूंगा माइनस साइन पहले से लगा तो मैं क्या करता हूँ -5 के ही साथ लिखता हूँ और cosec x का मैं यहाँ पर अवकलज डाल दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा cosec x इंटू cot x। अब यहाँ पर आप देखो आपको यहाँ पर अवकलज का आंसर तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन अगर यही बाई चांस क्वेश्चन 5 नंबर का होता तो आपको यहाँ पर आंसर ये 1 लाइन में नहीं लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है कि सबसे पहले आप cot x का अवकलज निकालेंगे, ठीक है। और cosec x का अवकलज जस्ट मैंने अभी पिछले पार्ट में कराया था, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने देखो cosec x का मैंने अवकलज निकाला, आपको इसी मेथड से cosec x का अवकलज जब आप इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप दोबारा फिर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तब
अब अगर 1 नंबर का आता है तो आप सीधा आंसर लिखेंगे, 5 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर का भी आता है तब भी आप पूरा प्रोसेस जो मैं अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ तो वो आप करेंगे। तो cosec x का औकलज जो मैंने पिछले पार्ट में निकाला था उस मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, ये आंसर तो आपको याद ही है, कितना इसका है cosec x और cot x है। ठीक है, आपको मैं दोबारा यहाँ पर नहीं लिखूंगा, जो पिछला पार्ट यहाँ पर देखो, आपको इस मेथड से जो यहाँ पर मैंने दिखाया है इस मेथड से आपको cosec x का औकलज निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर बाद में जब मैं क्या करूंगा दोनों का औकलज अलग अलग निकाल के फिर मैं दोनों का औकलज जोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये cosec x का औकलज निकाल लिया है, लेकिन हमें चाहिए किसका, 5 cosec x का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, -5 cosec x इंटू cot x। ठीक है, यहाँ से मुझे cosec x का औकलज मिल गया, -5 cosec x इंटू cot x। हमारा बचा किसका, 3 cot x का बचा। अगर हमने cot x का निकाल लिया तो मैं उसमें क्या करूंगा 3 से गुणा कर दूंगा, फिर मुझे आंसर मिल जाएगा। cot x को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके दिमाग में चमक गया होगा, क्या चमका होगा कि अरे ये तो u by v के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जब u by v के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और आपको u और b का दोनों का ही आपको औकलज याद है तो आपको ये वाला फॉर्मूला फिर दिमाग में आ जाता है कि du अपॉन dx किसका, u by b का कितना होता है, ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, b u डैश माइनस v डैश u डिवाइड बाई b का स्क्वायर। यहाँ से आप अब cot x का औकलज निकाल पाएंगे। तो cos x अपॉन sin x, तो यहाँ पर आपका देखो u का मान कितना है, cos x है, और b का मान आपका कितना है, sin x है। तो आपको जो फॉर्मूले में चाहिए है वो u डैश का भी मान चाहिए, तो u डैश कितना आएगा, माइनस sin x आएगा, क्योंकि cos x का औकलज यही होता है। फिर b डैश, तो b डैश कितना है, b डैश मतलब sin x का कितना आएगा, cos x आएगा। अब यहाँ पर आप देखो u का भी मान मिल गया, v का भी मान मिल गया, u डैश का भी मान मिल गया, b डैश का भी मान मिल गया। जैसे ही आपको यहाँ पर सबका मान मिल गया, अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डाल देंगे। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको f डैश x का मतलब है कि अभी यहाँ पर जो f डैश x है वो किसका है, cot x का है। तो cot x का जो औकलज है वो कितना आ जाएगा, सबका यहाँ पर मान डाल दो। v का मान कितना है, sin x है, और जो u डैश है, u डैश मतलब u का औकलज मतलब cos x का, वो कितना है, माइनस sin x है। ऐसे ही माइनस लगा हुआ है, और v डैश अगर कहा जाए तो sin x का औकलज कितना है, cos x है। ऐसे ही u कितना है यहाँ पर, cos x है, डिवाइड बाई b का स्क्वायर मतलब कि sin x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो sin x इंटू sin x और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ भी माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस दोनों में से बाहर ले लेता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर x, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x। माइनस मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर कितना बचा, प्लस का cos स्क्वायर x बचा, और डिवाइड बाई कितना बचा यहाँ पर, sin स्क्वायर x है। तो अब यहाँ पर देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1, तो कितना आ गया, -1 अपॉन sin स्क्वायर x। तो बताओ -1 अपॉन sin स्क्वायर x को आप क्या ये लिखा हुआ है, माइनस cosec स्क्वायर x, क्योंकि sin x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x, और वहां पर स्क्वायर लगा हुआ तो ये स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस cosec स्क्वायर x, किसका, cot x का। लेकिन आपको चाहिए किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, 3 cot x का, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, -3 cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पर आप देखो आपको यहाँ पर 3 cot x का भी औकलज मिल गया लंबे मेथड से। जब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आए तब 5 cos x का औकलज आप तो आपको पिछले पार्ट से देख लेना है, इसका cos x का औकलज निकालना। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ देंगे। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, -5 cos x cot x और 3 cosec स्क्वायर x, तो आपका आंसर क्या है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, किस को, 5 cos x को और 3 cot x को, दोनों को जो जोड़ा तो देखो माइनस लगा हुआ है, दोनों में भी माइनस है, -3 cosec स्क्वायर -5 cosec x cot x। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरा बैक करो, फिर दोबारा देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां पार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर, 5 sin x -6 cos x प्लस 7। यहाँ पर मैंने सभी का ही लगभग मैंने औकलज आपको प्रथम सिद्धांत से बता दिया है। तो यहाँ पर भी मुद्दे की बात आती है कि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, माना कि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और इस पूरे फलन को मैं क्या कह देता हूँ, f ऑफ x कह देता हूँ, आपका f डैश x क्या होगा बताओ। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इन सभी का sin x cos x का आपको औकलज याद कराया जाता है। कितना, 5 sin x का कितना होता है, cos x होता है, cos x का कितना होता है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, +6 sin x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने प्लस यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, और 0 और यहाँ पर कितना है, 7 है, तो 7 क्या अचर है, तो अचर का औकलज 0, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो आपको आंसर तो आप सीधा बता दिए, f डैश x का कितना है, 5 cosec x प्लस sin x। देखो यहाँ पर आप दोनों का ही सीधा औकलज निकाल पाए, आपको सीधा आंसर मिल गया। लेकिन कब करना है, जब ये 1 नंबर का क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा का आता है, मतलब 2 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया, तब आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, प्रथम सिद्धांत से sin x का भी औकलज निकालेंगे, cosec x का भी औकलज निकालेंगे। ये सभी मैंने, अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं करूंगा, मैंने या तो जो इसका 13.2 का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने शायद sin x का बता दिया है, तो वहां से आप sin x का निकाल लेना। और cos x का जस्ट मैंने प्रश्न संख्या 10 में मैंने cos x का औकलज मैंने निकालना बता दिया है। cos x का औकलज निकाल के फिर उसमें -6 से गुणा करके तो आपको यहाँ पर 6 cos x का मिल जाएगा। 5 sin x का मैंने शायद लेक्चर नंबर 1 में मैंने
sin x का भी मैंने औकलज निकालना बता दिया, तो वहां से आप इसको निकालेंगे। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पिछले वीडियो देखें और वहां से आप sin x का औकलज निकालें। अगर वहां पर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको वहां पर पर्सनली पूरा बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने सभी कर दिया है, तभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आप सब करेंगे। करने के बाद फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि सर मुझे मिल गया और मैंने कर भी लिया है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करो, दोबारा फिर देखो, पक्का समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, 2 tan x और -7 sec x। तो अब भी यहाँ पर बात ना 2 मुद्दे पर फंसती है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया, मुझे उम्मीद है कि आप ये डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हैं, क्योंकि tan x और sec x का औकलज आपको याद है कितना, 2 tan x का औकलज कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, माइनस sec x का औकलज कितना होता है, 7 पहले ही लगाएंगे क्योंकि वो अचर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sec x इंटू tan x। ये आपको देखो आंसर तो आप सीधा बता पाए, लेकिन अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट लिखें। अगर 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना, यही क्वेश्चन बन सकता है कि वो बोल, अगर ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डाल दिया तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, tan x का औकलज इससे निकालेंगे, प्रथम सिद्धांत से निकालेंगे, जिसका आपको आंसर पता होता है sec स्क्वायर x है। ये औकलज निकालना मैंने शायद अभ्यास 13.2 का लेक्चर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा, तो वो मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप देखो और tan x का औकलज निकालना सीखो। किससे, प्रथम सिद्धांत से। ऐसे ही मैंने sec x का औकलज मैंने अभी जस्ट शायद पार्ट नंबर 3 में, इसी वीडियो के पार्ट नंबर 3 में मैंने sec x का औकलज निकालना बताया है। उसका आंसर कितना है, sec x इंटू tan x है। दोनों आपको क्या करना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है करना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार करूंगा तो वीडियो फालतू का लंबा होगा, आप यहाँ से कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो आपको सीखने के लिए आप ये लेक्चर नंबर 1 में है और ये sec x का औकलज लेक्चर नंबर 3 जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां से आप पार्ट नंबर 3 है तो वहां से आप देख लो, sec x का औकलज मैंने निकाला है, उसका sec x इंटू tan x आया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर करने का तरीका आपको बता दिया है कि कितने नंबर का आता है, तब आपको कैसे करना है। कम नंबर का आए तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना, 1 नंबर का है तो डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा नंबर का आ रहा है तो आप पूरा करने का जो प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के सभी पार्ट आप कर लेंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वहां पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।